मैं बैक टू बैक 2 वीडियो निकाल रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मुझे एक पे तो जो फ्रेशर टीचर है उनसे बात करनी थी, दूसरा हमें एक एक्सपीरियंस टीचर से बात करनी थी। उन्होंने मुझसे बोला कि अब से क्या होता है कि जो टीचर्स हैं उनके अंदर टैलेंट नहीं है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ। टीचर के अंदर टैलेंट है, टीचर के अंदर डेयर नहीं है आगे बढ़ने का। इसलिए टीचर कभी भी अपना स्टार्टअप नहीं कर पाता। टीचर अगर स्टार्टअप करता भी है तो अपने आप को एक कोचिंग या बहुत ज़्यादा वो सोच लेगा तो कंसल्टेंसी, आजकल ऑनलाइन का झुंझुना आ गया है कि मैं ऑनलाइन में पढ़ा के बहुत ज़्यादा कर लूँगा। भाई 25 लाख यूट्यूबर हैं मार्केट में, 25 लाख यूट्यूबर हैं इस मार्केट में, उस 25 लाख में मिला-जुला के सिर्फ 1000 लोग कमा पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जब भी स्टार्टअप के बारे में, जब भी आप किसी बिज़नेस के बारे में सोचते हैं, वो कोचिंग से ही रिलेट होना चाहिए। कभी-कभी दिमाग लगाया कीजिए, आर-एन-डी किया कीजिए, चैट जीपीटी का यूज़ कीजिए। चैट जीपीटी बहुत अच्छी चीज़ है। आज ही ₹2000 उसको दीजिए और वह बहुत कुछ आपको देगा। अगर आपको सर्च करने आता है ना, तो बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी का यूज़ करके भी आर-एन-डी कर सकते हैं। आर-एन-डी कीजिए और बिसाइड टीचिंग आप किसी और चीज़ में भी अपना दिमाग लगाइए। मैं एक चीज़ बताता हूँ सर कि मैं बहुत सुपर टैलेंटेड नहीं हूँ। मैं बहुत अरबपति, खरबपति तो नहीं हो गया। हाँ, मैं यह नहीं कह सकता कि मैं लखपति नहीं हूँ। ये कहना भी गलत हो जाएगा। एक एवरेज 5 से 6 का मेरा आज के डेट में इनकम है। सर, मैं महावाहियात लड़का था। और मुझे खुद को पता है ना कि मैं कैसा था। 2016 में मैंने 12th पास किया, मेरे फादर एक्सपायर किए और 2017 से मैं इस मार्केट में एंट्री लिया हूँ। आज 2025 चल रहा है सर और माय फैमिली प्राउड ऑन मी कि मैं अपने घर पे बैठे-बैठे मेरे कंपनी के अंदर 35 वर्कर यहाँ पे मेरे गाँव के अंदर काम कर रहे हैं। मैंने 35 लोगों को रोज़गार दे रखा है अपने घर में। वेरियस बिज़नेसेस, नॉट ओनली टीचर कंसल्टेंसी, बहुत सारी कंसल्टेंसी मेरी रन आउट करती है। तो उसका मेन बेसिक रीज़न रहा है कि मैं लगातार अर्निंग करता रहा हूँ। दूसरी चीज़ है कि मैं कई बार ना लोगों को जवाब नहीं देता हूँ। टीचरों के अंदर एक सबसे बड़ी कमी होती है कि वो लोगों को जवाब देने पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं कि उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया। कहने दो ना यार, साइड में रखो। जस्ट नेगलेक्ट, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए जिसको आपको नेगलेक्ट ना करने आना चाहिए। तो टीचर के अंदर भाई अगेन मैं कहूँगा टैलेंट की कमी नहीं होती, डेयर की कमी होती है। दूसरा आर-एन-डी की कमी होती है। आप बीटेक करके आ जाते हो और आपको, क्योंकि बीटेक जब कर रहे होते हो तो आपको तो टीचिंग में जाना ही नहीं होता है। रियलिस्टिक तो यही है। आप यहाँ पे कम मेहनत में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आते हो, जैसा कि आपने सोच रखा है, सुन रखा है। मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ डियर फ्रेंड्स कि अगर आप समय के साथ बदलने के लिए तैयार नहीं हो तो आप अर्निंग नहीं कर पाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से आप आज के 1.5 महीने पहले या 1.5 साल पहले मैं बात कर लूँ, 1.5 साल पहले इमेज क्रिएट करने के लिए 1.5-2 साल पहले एक एक्सपर्ट हुआ करते थे। आज के डेट में अगर मुझे इमेज क्रिएट करना है कि काम से तो फास्ट प्राइवेट लिमिटेड का, मुझे इमेज क्रिएट करना है, मुझे लोगो बनाना है, मुझे प्रपोजल बनाना है, मुझे ईमेल लिखना है, मैं चैट जीपीटी में जाके इन्फॉर्मेशन फीडअप करूँगा और मैं लिख सकता हूँ। इसका मतलब कि जो आज के 5 साल, 8 साल पहले इमेज क्रिएशन की, ईमेल क्रिएशन की या फिर इंग्लिश के नॉलेज की बहुत ज़्यादा, बहुत शानदार नॉलेज रख रहा था और वह इसी फील्ड में अपना करियर बना रहा था, कहीं न कहीं आज के डेट में उसका करियर डूब चुका है। समस्या यह है यार कि जो टीचर होता है ना, वह उन्हीं क्लास 9, 10th, 11th, 12th के बच्चों के बीच में रह जाता है, जो यंग जनरेशन होते हैं, जिनकी नॉलेज उस सब्जेक्ट में, बाकी चीज़ों में तो उस बच्चे की नॉलेज टीचर, वो टीचर का बाप है बाकी चीज़ों में, उस सब्जेक्ट में वो टीचर का कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो टीचर को लगता है यार कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, इसलिए वह एक किताब के बियॉन्ड कभी सोच नहीं पाता। और जिस दिन टीचर कभी किताब के बियॉन्ड सोचना शुरू कर देगा ना, यहाँ पे बिजनेस मैन उससे अच्छा नहीं हो सकता। एक चीज़ याद रखिएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अंबानी नहीं हो सकते थे, ना हुए। लेकिन हाँ, इकोनॉमिक्स में उनसे ज़्यादा जानकार इंडिया में करंट सिनेरियो में शायद कोई होगा। लेकिन अंबानी या अडानी, अंबानी अडानी ही हो सकते थे। उनको इकोनॉमिक्स की नॉलेज हो या ना हो, उनको पता है मार्केट क्या है, उनको पता है डेयर क्या लेना है, क्योंकि वो किताबों से बियॉन्ड सोचते हैं। जो भी किताबों से बियॉन्ड सोचता है, वह आगे का वर्कआउट कर सकता है, विद टाइम अपने आप को चेंज कर सकता है। जो किताबों में घुस के सोचता है, वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।